प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे प्रार्थना और विनती, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके कर दीजिए, साथ में बेल बटन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम डेली इसके ऊपर परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। जो आज बड़े ही खुशी की और परमेश्वर की महिमा की बात है कि हमारी सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेके आई है। तो मैं चाहूंगा कि बाकी का समय हम उनको दें और पवित्र आत्मा जैसे उनको गाइड करता है वैसे वो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। तो हम आज का वचन जो है, आज के वचन का टॉपिक है पावर ऑफ इंटरसेशन, हिमायत की शक्ति, विनतियों की शक्ति, जो हमारी हम जो दूसरों के लिए इंटरसीड करते हैं प्रेयर में, उसकी शक्ति के बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ आप सबसे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा होता। हम सबके साथ होता है ऐसा, और मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं बहुत कई बार डिस्करेज फील करती हूँ, तो मेरा प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा होता। और खुदा हमेशा किसी न किसी को, बिकॉज हम मिनिस्ट्री में हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम पास्टर्स हैं, तो हमें जो हमारी कांग्रीगेशन के मेंबर्स हैं, तो वो कोई ना कोई परमेश्वर किसी ना किसी की नीड हमारे सामने हमेशा जो है ले आते हैं उस टाइम में। और क्या होता है कि उसके थ्रू जो हम दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, जो हम दूसरों के लिए इंटरसीड करते हैं, उससे क्या है कि हम खुद भी एनकरेज्ड हो जाते हैं। बहुत बार मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में नोटिस करी है। और लास्ट वीक अभी रिसेंटली ये चीज़ बहुत हो रही थी कि मैं बहुत डिस्करेज फील कर रही थी। और उस दौरान परमेश्वर ने बहुत से लोग, 2-3 लोग, इनफैक्ट इवन की एक पास्टर है, इंडिया में ही है वो पास्टर, वो उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सिस्टर आप प्रे करिए। तो मैंने उनके लिए प्रेयर करी फ़ोन पे, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी उस टाइम पे यही कि कितनी शक्ति है हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर बहुत पावरफुली जो है उस टाइम उतरता है। तो मैंने उसी टाइम सोचा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला मैसेज शेयर करूंगी कि इसमें बहुत पावर है, कि जब आप खुद डिस्करेज फील कर रहे हो, आप अपनी डिस्करेजमेंट, अपनी प्रॉब्लम्स की चिंता छोड़ के आप ढूंढिए जाके कि आप किसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या आप परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मेरे को कोई और भेज दे जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। और आप अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाओगे और आप दूसरे लोगों को भी एनकरेज कर पाओगे। और साथ ही साथ परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थ्य रूप से काम करता है, तो हमें भी वो चीज़ एनकरेज करती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ, अभी रिसेंट एक्सपीरियंस से, और मैंने बहुत परमेश्वर से आशीष पाई इसके थ्रू। और अब मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप भेज दो किसी को, मैं किसी को एनकरेज कर सकूँ, किसी के लिए प्रार्थना कर सकूँ। और ये भी मौका मुझे जो अभी आज मिला है, पास्टर पंकज ने दिया, ये भी एक बहुत अच्छा मौका आप सबको एनकरेज करने के लिए जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, और ये भी मुझे बहुत एनकरेजमेंट देता है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे बुक ऑफ फिलिपियंस इंग्लिश में, उसका चैप्टर 1, उसका मैं 18 और 19 पढ़ूंगी, और हिंदी में है फिलिपियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 18 और 19 वचन। मैं इसको पढ़ती हूँ। सो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। यहाँ पे ये पौलुस ये बात कर रहा है। उस टाइम पौलुस जो है वो रोमियो की प्रिजन में होता है, रोमन प्रिजन में होता है उस टाइम। वहां से पौलुस जो है वो लेटर लिखता है फिलिपियंस को, फिलिपियों की जो चर्च है उसको। तो उनको कहता है कि देखो तुम, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं वर्ष 19 पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। तो वो उनको थैंक यू कर रहा है फिलिपियों की चर्च को। जो फिलिपियंस की चर्च है वो बहुत पॉल को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी, उनको जो है मनी वाइज भी, और बहुत प्रेयर्स में भी फिलिपियों की चर्च जो है बहुत सपोर्ट कर रही है। तो वो उनको कह रहा है, वो बहुत थैंकफुल है। वो कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारी विनतियों के द्वारा ही, यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा, कि तुम्हारी विनतियों के द्वारा मुझे ये सपोर्ट मिल रही है, तुम्हारी प्रेयर सपोर्ट जो है, क्योंकि वो लोग इंटरसीड कर रहे थे। फिलिपियों की जो चर्च है वो
पौलुस के लिए इंटरसीड कर रहे थे। तो हालांकि पौलुस जो है वो बहुत दूर था, रोमन चर्च में था वो, दैट इज 800 माइल्स ऐसा लिखा है कि दूर थी वो। तो वो किसी भी तरह से एक दूसरे की सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस तो डेफिनेटली प्रेयर कर ही रहा होगा फिलिपियंस के लिए, लेकिन वो लोग भी जो हैं उसके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, यस आई विल रिजॉइस फॉर आई नो दैट थ्रू योर प्रेयर्स and the help of the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance। कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे इस चीज से मुझे डिलीवरेंस मिलेगी। मतलब वो जेल में होता है कि मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा, है ना, तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा। तो हम लोग यही चीज हम बाइबल में बहुत बार इस चीज को पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे वो दूसरों के लिए इंटरसीड करते हैं। और यही बात हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम जाते हैं, मूसा जो है, मोसेस जो है, वो कैसे इजराइलियों के लिए उनको पहले छुड़ा के लेके आता। परमेश्वर उसको यूज करते हैं कि वो उनको स्लेवरी में से छुड़ा के लेके आता है। वो 400 साल की स्लेवरी में होते हैं इजराइलाइट्स जो हैं, इजिप्शियन स्लेवरी में, और वो कैसे उनको इजिप्शियंस की स्लेवरी में से, मिस्रियों की जो स्लेवरी है उसमें से वो छुड़ा के लेके आता है। और उसके बाद वो उनको जब छुड़ा के लेके आता है तो वो प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे होते हैं, तब भी बार बार मोसेस जो है उनके लिए परमेश्वर से इंटरसीड, प्रार्थनाएं करता है, विनतियां करता है, इंटरसीड करता है उनके बिहाफ पे, है ना। ये चीज हम पढ़ेंगे अब। इसमें से पढ़ेंगे एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस, उसका चैप्टर 32 वर्स 11 to 14, और हिंदी में है निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और 11 से 14 तक मैं पढ़ूंगी। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर को कहता है कि तू क्यों अपने लोगों पे भड़क रहा है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे उन लोगों ने अपने वो जो है मूसा हम देखते हैं पहाड़ पर गया होता है, जब वो माउंट साइनाई पर जाकर परमेश्वर के साथ जब परमेश्वर उसको कमांडमेंट्स देते हैं, 10 कमांडमेंट्स देते हैं, वो परमेश्वर के पास होता है। उस टाइम जब वो गया हुआ होता है परमेश्वर के पास, तो तब ये लोग जो है अपना एक सोने का जो है बछड़ा जो है बना के उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, अपना भगवान बना के उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। हालांकि इसीलिए परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पे वही बात कह रहा है कि तब मूसा परमेश्वर को कह रहा है कि तू इन लोगों पे गुस्सा मत कर, तूने ही बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से इनको निकाला है, और तू अब इन पे गुस्सा कर रहा है। और फिर वर्ष 12 में वो कहता है, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। तो वो परमेश्वर को कहता है कि अपने क्रोध को शांत करो, इन पे क्रोध मत करो। वो इंटरसीड करता है यहाँ पे हम देखते हैं इजराइलियों के लिए कि हालांकि उन्होंने गुनाह किया होता है, परमेश्वर की नजर में कोई मूर्ति बना के उसकी पूजा करना, वो परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये गुनाह है, और वो उस गुनाह को कर रहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है इंटरसीड करता है, परमेश्वर के आगे विनतियां करता है कि नहीं, इन पे गुस्सा मत करो, इन पे क्रोध मत करो, है ना। और उसके बाद वो क्या याद कराता है, परमेश्वर को याद कराता है कि अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, है ना। वो याद कराता है परमेश्वर को उसके वायदे, उसके किए हुए वायदे जो उसने अपने दासों से किए थे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से जो परमेश्वर ने वादे किए थे कि मैं तेरा वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। ये वादा परमेश्वर ने इब्राहिम से किया होता है, अगर हम जेनेसिस की बुक में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में। और उसके बाद उसने परमेश्वर को याद कराता है कि और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, और वह उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उनसे कहा था पछताया। तो यहाँ पे परमेश्वर को मोसेस जो है वो याद कराता है कि देखो, आपने वादा किया था कि मैं तेरे वंश को,
है बहुत बड़ा बनाऊंगा, है ना, मैं तेरे वंश को बहुत ऊंचा कर दूंगा, है ना, तेरे बहुत सारे तेरे जो वंशज होंगे वो बहुत ग्रेट होंगे, है ना। तो परमेश्वर को याद कराता है कि देखो ये वही लोग हैं, ये वही वंश है जिसका आपने वादा अपने इनके पूर्वजों से किया था, अपने दासों से किया था, तो इनके ऊपर दया करो, इनके ऊपर क्रोध मत करो, है ना। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसकी विनती को सुनकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर वो यहाँ पे लिखा है कि वो प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तो परमेश्वर ने वो हानि नहीं की, उनको नाश नहीं किया उस टाइम, हालांकि परमेश्वर को गुस्सा आया था, वो नाश करने वाले थे। और उसके बाद हम देखते हैं यही बात अब्राहम की लाइफ से देखते हैं। अब्राहम ने भी उत्पत्ति की किताब में हम जहाँ पे पढ़ते हैं कि सोडोम और गोमोरा की बात हुई थी, वहां पे अब्राहम ने भी अपने लोगों के लिए इंटरसीड किया, है ना। ये हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, इसका 18 चैप्टर वर्स 22, उत्पत्ति की किताब, इसका 18वां अध्याय और 22वां वचन से मैं पढ़ रही हूँ। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के, मैं 20 से पढ़ती हूँ ताकि थोड़ा समझ आए। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो परमेश्वर के आगे खड़ा हो गया, वो इंटरसीड कर रहा है यहाँ पे इन लोगों के लिए कि परमेश्वर इनको जो है सदोम और गोमोरा को जो है, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि सदोम और गोमोरा में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सदोम और गोमोरा को परमेश्वर नाश करने की आज्ञा देने वाले होते हैं। तो अब्राहम जो है वो इंटरसीड करता है, और आगे के वर्सेस में हम पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर अगर वहां पे तू क्या, वर्ष 23 पढ़ती हूँ, तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा कि क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर को वो इंटरसीड करके कह रहा है कि दुष्ट लोग तो हैं जिनको तू नाश करना चाहता है, लेकिन वहां पे धर्मी लोग भी हैं, तो क्या दुष्ट के साथ तू धर्मी लोगों को भी नाश कर देगा, है ना। और उसके बाद हम आगे के वर्सेस में पढ़ते हैं तो ये बात लिखी है, परमेश्वर बार बार जो है वो परमेश्वर के साथ बात कर रहा होता है। अब्राहम कह रहा होता है कि क्या वहां पे अगर 50 धर्मी लोग होंगे तो भी क्या तू उसको नाश कर देगा। परमेश्वर कहता है नहीं। फिर वो ऐसे ऐसे करके 45 कहता है, फिर कहता है 40, फिर कहता है 30, फिर कहता है 20, फिर कहता है 10, और परमेश्वर उसको कहते हैं कि अगर 10 लोग भी होंगे, 10 धर्मी जन भी होंगे अगर सदोम और गोमोरा में, तो मैं सदोम और गोमोरा को नष्ट नहीं करूंगा, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम भी सदोम और गोमोरा के लिए पहले कितनी जो है परमेश्वर के आगे विनतियां रखता है ना, परमेश्वर के आगे हिमायत करता है कि परमेश्वर तू इनको नष्ट ना कर, धर्मी जन नष्ट ना हो, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं वो नष्ट ना हो। और बाद में हम देखते हैं लूत और उसके परिवार को कैसे परमेश्वर वहां से निकाल लेते हैं कि चाहे वो एक धर्मी जन है उसको परमेश्वर नाश नहीं होने देते। और ये इब्राहिम जो परमेश्वर से विनतियां कर रहा है ना, उसके कारण ही है कि परमेश्वर उसकी विनती को सुन लेता है और वो लूत और उसके परिवार को नाश नहीं करता, हालांकि सदोम और गोमोरा को नाश कर दिया जाता है ना। और उसके बाद हम देखते हैं डैनियल की बुक में भी ये चीज देखते हैं, एग्जाम्पल है डैनियल में से मैं पढ़ना चाहूंगी अगला वचन। डैनियल ने कैसे प्रार्थना करी इजराइल के लिए भी, है ना। और बाकी सारे नबी भी इंटरसीड करते थे, जितने भी नबी परमेश्वर ने भेजे थे ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं सारी नबियों की बुक्स में, वहां पे हम देखते हैं कि कैसे नबी जो हैं वो परमेश्वर से विनतियां करते हैं। वो परमेश्वर के मैसेंजर भी होते हैं। नबी हमेशा परमेश्वर का मैसेज जो है जाके लोगों के पास पहुंचाते हैं, पर साथ ही साथ वो नबियों का काम ये भी होता था कि वो परमेश्वर के सामने विनतियां लेके जाते थे कि परमेश्वर इन पे दया करो। और हम यही बात पढ़ते हैं डैनियल की बुक से। डैनियल की बुक से मैं पढ़ूंगी इसका चैप्टर 9 और वर्स 16, हिंदी में है दानियल, उसका 9 अध्याय और 16 वचन। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर
बसा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यरूशलेम के लिए परमेश्वर से विनतियां कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है ना। और आगे हम आगे के वर्सेस में भी हम पढ़ते हैं तो ये प्रेयर जो है उसकी जारी है। वर्स 20 पढ़ूंगी मैं। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं अपने जो इजरायली जाति के जो भाई हैं, मैं उनके पापों का अंगीकार करता हूँ और परमेश्वर उन पे दया कर। मैं उनसे गिड़गिड़ा कर, देखो यहाँ पे लिखा उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता था। तो वो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से उनकी हिमायत कर रहा है, विनतियां कर रहा है इजरायली लोगों के लिए, है ना। और हम उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं पढ़ना चाहूंगी। तो हम इससे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि हमें जो है इन सब जो कैरेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, हमें इनसे सीखने को मिलता है। इसलिए मैं ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने रख रही हूँ कि हम इनसे सीख सके कि इन्होंने कैसे अपने भाइयों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए इन्होंने परमेश्वर से विनतियां करी। और वैसे ही हमें भी परमेश्वर के आगे जो है अपने भाई बहनों के लिए विनतियां करनी है। पर ना सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ अच्छे से, जिनका हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप है, ना सिर्फ हमने उनके लिए करनी है, बल्कि उनके लिए भी करनी है जो हमारे साथ गलत करते हैं, जो हमें परसिक्यूट करते हैं, जो हमें सताते हैं, है ना। मैं अब इसका एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। वो है स्टीवन। जो स्टीवन होता है परमेश्वर का चेला, जो एक यीशु मसीह का चेला है, इसने कैसे परमेश्वर के आगे विनतियां करी उन लोगों के लिए जो उसको सता रहे थे। तो ये हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्ट्स, इसका 7 चैप्टर वर्स 59 और 60। तो बुक ऑफ एक्ट्स में है, ये प्रेरितों की पुस्तक है, उसका चैप्टर जो है उसका अध्याय 7 और वर्स 59 और 60 में पढ़ रही हूँ। और वे स्टेफनस को पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे स्टीवन को जो है उसको जो उसके सताने वाले हैं लोग, जो उसको वो वचन, परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है ना। जितने चेले हैं परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए ही हम देखते हैं चेलों ने अपनी परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपनी जान दी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टीवन ने भी अपनी यहाँ पे जान दी, क्योंकि वो परमेश्वर के, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, है ना। और वहां पे उसको प्रचार करने के लिए उसको सताया जा रहा था, उसके ऊपर पथराव कर रहे थे लोग। और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो कहता है कि अब तू मुझे ले ले, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है कि हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। तो हम यह देखते हैं कि वो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है जाते जाते भी, है ना। वो परमेश्वर के पास जाते हुए भी, अपनी आत्मा छोड़ते हुए भी वो ये प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर कि परमेश्वर इन पे ये पाप का, इनके ऊपर ये पाप मत लगाना, कि इनको माफ कर देना, है ना। जैसे सेम प्रार्थना यीशु मसीह ने क्रूस पे भी, जब उनको क्रूस पे बलिदान किया गया, जब उन्होंने अपने प्राण छोड़ने से पहले उन्होंने ये बात कही कि परमेश्वर, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, है ना, तो इनको फॉरगिव देम, इनको माफ कर दो। सेम बात यीशु मसीह ने भी कही और स्टीवन ने भी यही चीज कही। तो हमारे को यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि ना सिर्फ हम उन लोगों के लिए तो हमने इंटरसीड करना ही है जो हमारे भाई बहन हैं, जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे साथ एग्री करते हैं, है ना। स्पेशली हम पास्टर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। इसमें मैं भी ये बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ इस टाइम, और वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में सीख रही हूँ कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, है ना, जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, जो लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, स्पेशली हम पास्टर्स के लिए जो मिनिस्ट्री में है लोग, बहुत लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आप काम कर रहे हो प्रभु के लिए, वो आपको वो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, और वो सोचते हैं, वो कभी कभी हमसे बहुत सारे लोग आउट ऑफ जेलसी भी होता है, बहुत सारे लोग आपको वैसे ही नहीं एक्सेप्ट करते। तो उन लोगों के लिए भी हमने प्रार्थना करनी है, चाहे हम उनसे सहमत हैं कि नहीं है, चाहे वो हमारे कितने भी अगेंस्ट आए, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके खुद के घर के, आपके क्लोज
आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको सताते हैं आपके फेथ के कारण, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हो, है ना। तो वो उस चीज से एग्री नहीं करते, वो हमें सताते हैं, तो हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। और ये बात हमें मैथ्यू का 5:44 में हमें ये बात यीशु मसीह ने कही है कि अपने एनिमीज के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें परसिक्यूट करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो, है ना। और हम एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे यीशु मसीह खुद है, जैसे मैंने बोला, उन्होंने अंत में अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करी, पर इंटरसेशन के उससे भी परमेश्वर जो है यीशु मसीह खुद हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। तो ये बात हम पढ़ेंगे हिब्रू का बुक ऑफ हिब्रू, उसका वर्स चैप्टर 7 और 25 में हम ये बात पढ़ते हैं। हिंदी में है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 7वां चैप्टर और उसका 25वां वचन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है ना। और इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है कि since he always lives to make intercession for them। हमें पता है हमारा यीशु मसीह जो है वो क्रूज पे उसने अपनी जान जरूर दी थी। क्रूज पे परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए जान दी, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। तो वो जिंदा परमेश्वर, हम कहते हैं हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी विनतियों को सुनता है। तो वो जिंदा खुदा है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, वो हमारी विनतियों को आज भी, यहाँ लिखा है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, वो हमारे लिए आज भी परमेश्वर से हमारे लिए विनतियां करता है ना। और इस अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, ये इब्रानियों का चैप्टर 7, इसमें बात की गई है कि याजकों की बात करी गई है कि ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे याजक जो हैं वो परमेश्वर के पास जाते थे, जो मंदिर बना होता था, और परमेश्वर के निर्धारित किए हुए याजक जो हैं परमेश्वर की लोगों की विनतियों को परमेश्वर के पास लेके जाते थे। और वैसे ही यहाँ पे बात करी है कि वो एक फिजिकल याजक थे, है ना। वो याजक बार बार बदलने पड़ते थे। यहाँ पे बात करी गई है कि वो याजक जो हैं, क्योंकि वो इंसान थे, उनको हमेशा याजक जो हैं चेंज होते रहते थे, क्योंकि नए याजक आ गए, एक याजक जो है वो मर गया, तो नया याजक परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया, है ना। तो वैसे ही यीशु मसीह जो है हमारा, वो हमारा एक परमानेंट याजक है, और उसको कहा जाता है कि वो हमारा हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, वो जो हमारी विनतियों को परमेश्वर के पास लेके जाता है। तो वो हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। उसी के लिए यीशु मसीह ने जान दी अपनी क्रूस पे, ताकि वो हम जो हैं पिता परमेश्वर के साथ हम जुड़ सकें, हम पिता परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है हम कनेक्ट हो सकें, हमें जोड़ने के लिए, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह ने जान दी। तो उसने वहां पे भी इंटरसीड किया हमारे लिए, जो जान दी है उसने हमारे लिए उस क्रूज पे, वो इसीलिए ताकि हम अपने पापों के कारण जो हैं, जो परमेश्वर से दूर थे, हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। और अब हम उसके नाम में प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये भी इसका साइन है कि वो हमारे लिए इंटरसीड करता है। वो हमारे जो प्रेयर में, जो हम एंड में बोलते हैं इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में हम ये चीजें मांगते हैं, क्योंकि ये अधिकार भी हमें यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम में तुम जो चीजें मांगोगे वो तुम्हें मिलेगी। तो इसीलिए हम उसका नाम यूज करते हैं, वो हमारे लिए इंटरसीड करता है ना। तो हम जब देखते हैं, कभी कभी हम अगर एग्जांपल लें कि हम कोई हमें जानता होता है, हमने कोई काम करवाना होता है, तो फलाना बंदा कहता है कि जाके मेरा नाम ले देना, है ना, मेरा नाम ले देना, वहाँ ऑफिस में सब मुझे जानते हैं, तो तेरा काम हो जाएगा, है ना। वैसे ही हम यीशु मसीह हमारे लिए जो है, उसने हमारे लिए जान दी, तो हम उसके नाम के कारण हम उस पिता परमेश्वर के पास अपनी विनतियों को लेके जा सकते हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा ही हमारे पाप माफ हुए हैं, जिसके द्वारा हम बोल्डली परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और ये बात हम यहाँ पढ़ते हैं, हिब्रू की बुक में ही हम पढ़ते हैं, हिब्रू की बुक इसका 4 का 16, इब्रानियों की पुस्तक जो है उसका 4 का 16 में हम पढ़ते हैं। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, है ना। तो हम इंग्लिश में लिखा है कि हम
परमेश्वर के पास जो है बोल्डली जा सकते हैं, बोल्डली उसके सिंहासन के पास, उसके लिखा है वी कैन गो बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा, है ना, हम उसके सिंहासन के निकट जा सकते हैं। उसके दया और उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसके सिंहासन के निकट जाकर अपनी विनतियां जो है हम परमेश्वर को दे सकते हैं। तो हमें ये बात कभी नहीं भूलनी है कि हम भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, है ना। हम पे परमेश्वर ने अनुग्रह किया, ये उसकी दया है कि हम आज जहाँ पे हैं, है ना। अगर आज मैं ये आपके सामने वचन प्रचार कर रही हूँ, या आज एक परमेश्वर ने एक पास्टर वाली ड्यूटी जो है मुझे और मेरे हस्बैंड को दिया, हमारे परिवार को दिया, तो ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि हम ये परमेश्वर का काम कर पा रहे हैं, है ना। परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते हम परमेश्वर की लोगों को जाकर प्रचार कर पा रहे हैं परमेश्वर के वचन का। तो ये परमेश्वर का ये अनुग्रह है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी हम दूसरे लोगों को जब हम देखते हैं कि हाँ ये लोग, जो लोग हमें सताते हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि ये लोग, हम लोग कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि ये लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि यीशु मसीह जो है वो ही प्रभु है, वो ही परमेश्वर है, वो ही जिंदा खुदा है। कभी कभी उसको समझ क्यों नहीं आती। हमारे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं कि हम इनको कैसे समझाएं। और बहुत लोगों को हम ये देखते हैं कि हम उनको वचन प्रचार करते हैं लेकिन उनको समझ आती नहीं है, उनको नहीं समझ आती। वो अपने पुरानी जिंदगी, पाप वाली जिंदगी से बदलना नहीं चाहते। लेकिन हमें जो है, हमें फिर भी उनके लिए इंटरसीड करते रहना, हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना, क्योंकि ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है कि हमारी आंखें खुल गई, हम आज उस परमेश्वर को जानते हैं, हम आज उस जिंदा परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, है ना। तो ये उसी का अनुग्रह है। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी और हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बल्कि हमें जो लोग हमें सताते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, ना कि हमने उनके साथ गुस्से होना है या किसी तरह का कोई रिएक्शन शो करना है। हमें रिएक्ट नहीं करना। तो ये बात हमें सीखने को मिल रही है आज वचन से, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। उसने हमारे लिए इंटरसीड किया तो हम बचाए गए हैं। अगर यीशु मसीह अपनी जान नहीं देता तो वो सजा जो क्रूस पे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, वो हमारे लिए थी, आपके और मेरे लिए थी। उसने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली। उसने वो प्याला, वो परमेश्वर के गुस्से का प्याला जो हमारे लिए था, मेरे और आपके लिए था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो ये बात को हमें कभी नहीं भूलना। हमें हम्बल रहना है और हमेशा हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है जो परमेश्वर को नहीं जानते, या फिर वो जान के भी जो लोग जो हैं क्या कहते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, है ना। तो हमें उनके साथ बहुत प्यार से उनको, जो है बाइबल में लिखा है कि प्यार से उनको वापस फिर परमेश्वर के पास लेकर आओ, परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर आओ। और हम जो बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के पास जा सकते हैं, आप और हम, जिसका रिश्ता अभी भी परमेश्वर से बना हुआ है, हम उनके लिए इंटरसीड करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आप इनकी लाइफ में काम करें, है ना। और हम एक और बात देखते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, जो हमारे लिए, परमेश्वर का आत्मा भी हमारे लिए इंटरसीड करता है। ये बात हम पढ़ेंगे बुक ऑफ रोमन्स, उसका चैप्टर 8 और वर्स 26 और 27 में पढ़ती हूँ। हिंदी में है रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और 26 और 27 वचन में पढ़ती हूँ। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनतियां करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो हमें परमेश्वर ने अपना खुद का आत्मा दिया है, हम तो उसकी आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते। इस वचन से हमें ये पता लगता है कि हमें नहीं पता क्या प्रार्थना करनी है, क्योंकि अगर हम खुद की अपनी इच्छाओं से प्रार्थना करने लग जाएंगे ना, तो हम वो चीजें मांगने लग जाएंगे जो हमारे शरीर को भाती हैं, जो हमें भाती हैं, हमारी वांट्स, है ना। तो और लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि यहाँ लिखा हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि प्रार्थना क्या करनी है, मन नहीं कर रहा होता कि प्रेयर करने का मन नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना, कि कैसे प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, क्या करें, वर्शिप करें, आराधना करें, बाइबल पढ़ें, कि क्या करें, लेकिन मन नहीं कर रहा होता। लेकिन उस टाइम पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और यहाँ लिखा है कि आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
मुझे आप लोगों का नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि कभी कभी किसी चीज से हम इतना दुखी होते हैं। मैं तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि मैं दुखी होती हूँ, मुझे नहीं समझ आता, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते प्रार्थना करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा, जैसे यहाँ लिखा है कि आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो वो करता है। वो हमारे वर्ड्स के बिना भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। जो हम रो रो कर परमेश्वर के आगे जो हम रोते हैं, पवित्र आत्मा वो हमारी सारी आंसू और हमारा सारा दुख जो है वो पवित्र आत्मा हमें हेल्प करता है। वो भी एक प्रार्थना है ना। कभी कभी हमारी प्रेयर साइलेंट होती है, हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं होते, लेकिन पवित्र आत्मा तब भी हमारे लिए इंटरसीड कर रहा होता है। वो हमारे लिए विनतियां कर रहा होता है, उन आंसुओं के द्वारा, उन दुखों के द्वारा जो हम परमेश्वर को अपने ध्यान में रख के हम परमेश्वर के आगे बैठे होते हैं, चाहे हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, लेकिन वर्ड से प्रार्थना जो हम करते हैं वो भी हमें, उसमें भी पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि कौन से राइट वर्ड्स हमें क्या कहना है, अगर हम आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग बस एक वचन में और पढ़ूंगी, यहाँ पे आखिरी वचन है। तो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, हमें एक दूसरे के लिए इंटरसीड करना है, तो मैं उसी बात पे फिनिश करूंगी कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, है ना। जो लोग आपको सताते हैं उनके लिए भी, और जो लोगों को आप पसंद करते हो नहीं करते आप उनके लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में भी काम करे, है ना। तो हम एक दूसरे को जब हम मिलते हैं चर्च में, है ना, तो आप देखिए कौन परेशान है, कौन दुखी है, आप उसके पास जाके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। नीति वचन के 27 के 17 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 27:17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तो हम यहाँ पे हमें ये बता रहा है परमेश्वर का वचन कि जैसा लोहा लोहे को चमकाता है ना, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमत्कार हो जाता है। तो हम एक दूसरे की संगति में रह के ही परमेश्वर में जो है वो बढ़ पाते हैं, हम चमक जाते हैं। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, लोहे के बिना हम लोहे को तेज नहीं कर सकते, है ना। लोहे की तलवार या लोहे का चाकू जो है उसको तेज करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो भी लोहे का ही होता है। जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो भी लोहे का ही होता है, उसके बिना हम लोहे को भी तेज नहीं कर सकते। वैसे ही हम लोग हैं, हमें एक दूसरे की संगति की जरूरत है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप ये सोचें कि आप घर में बैठ के ही ऑनलाइन वचन सुन के, बाइबल खुद ही पढ़ के, खुद ही प्रेयर करके आप परमेश्वर में ग्रो कर जाओगे, वो नहीं होने वाला। इसलिए बहुत सारे, अभी स्पेशली जब हम लॉकडाउन से निकले हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से इस समय बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो एक एडिशनल हमारा वचन है, वो हमारा एक एक्स्ट्रा भोजन जो हमें परमेश्वर दे रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमें एक आजकल के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में हम ऑनलाइन भी जाके वचन सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी आप जाके किसी चर्च में फेलोशिप जरूर करें, जो भी आपकी नजदीकी चर्च है, क्योंकि हम एक दूसरे को मिलके एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। हम फेलोशिप में ही बढ़ते हैं एक दूसरे के साथ। चर्च की मीटिंग्स में जाके एक दूसरे के साथ हम बढ़ते हैं, हम एनकरेज करते हैं एक दूसरे को। और एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, नीति वचन का ही 11:25 है, प्रोवर्ब्स 11:25। उधार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो औरों की खेती सींचता है, इंग्लिश में लिखा है, those who refresh others will themselves be refreshed। कि हम अगर दूसरों को सींचेंगे, मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों को इनकरेज करेंगे, दूसरों को रिफ्रेश करेंगे, उनको हम उनकी मुसीबत के टाइम पे जाके उनको जो है कंफर्ट करेंगे, तो हम भी रिफ्रेश हो जाएंगे, हमारी भी खेती जो है वो सींची जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मैं नहीं प्रार्थना कर पा रही हूँ, तो मैं परमेश्वर को कहती हूँ आप किसी को भेजो, ताकि मैं जब उसके लिए प्रार्थना करूँ तो मैं खुद भी रिफ्रेश हो जाऊँ। ऑब्वियसली जब आप वचन में आप प्रेयर कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर रहे हो, आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो, तो वो चीजें आपके आत्मा को भी अपलिफ्ट करेंगी। और परमेश्वर हमें रिमाइंड कराते हैं, बहुत बार रिमाइंड करवाते हैं दूसरों की सिचुएशन से कि मैं तुम्हारा भी जिंदा परमेश्वर हूँ। और बहुत सारे वचन जो मेरे सामने आते हैं, बहुत बार मुझे रिमाइंड कराते हैं परमेश्वर की, देखो ये वचन जो तुम दूसरों को दे रही हो तुम्हारे लिए भी ट्रू है, ये प्रॉमिसेस तुम्हारे लिए भी हैं, इन प्रॉमिसेस को क्लेम करो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु, हम आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने इतना सुंदर वचन हमें आज का दिया परमेश्वर। आज की रोटी आपने हमें दी और प्रभु आपने हमें वचन से रिमाइंड करवाया परमेश्वर कि हमें कैसे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है परमेश्वर, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है मुश्किल समय में परमेश्वर। और प्रभु हम जब दूसरों को इनकरेज करते हैं तो आप हमें कैसे अपने आत्मा के द्वारा आप हमें भी इनकरेज कर देते हैं, हमें आप भर देते हैं प्रभु अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से भर देते हैं परमेश्वर। और ना केवल हमें दूसरों के लिए उनके लिए प्रार्थना करनी है प्रभु जो लोग जो हमारे मसीही भाई बहन है, बल्कि हमने उनके लिए भी करनी है परमेश्वर प्रभु कि जो लोग हमें सताते हैं, जो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारा आप में विश्वास होने के कारण जो लोग हमें पसंद नहीं करते परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु मैं अपने लोगों के लिए परमेश्वर आपसे अपने भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर जी कि आप इनको सिखाइए कि कैसे हमारी ब्लेसिंग जो है वो दूसरों के लिए करने में, हमारा मसीही जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमारा मसीही जीवन दूसरों के लिए है कि हम दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा करें परमेश्वर। यही चीज आपको भाती है, आपने ही अपने वचन में कहा एनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को एनकरेज करें परमेश्वर। एक लोहा लोहे को चमका देता है परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे यूनिटी मांगती हूँ परमेश्वर हमारे मसीही भाई बहनों में परमेश्वर, ये यूनिटी में एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की बढ़ने में हेल्प करें और एक दूसरे को एनकरेज करें परमेश्वर हमेशा प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, ये सब कुछ हम अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। और मैं एक और चीज कहूंगी कि प्रभु जी आप इनको हमें ना सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, बल्कि ना ही अपने आसपास के लिए पर अपने कंट्री के लिए, इस दुनिया के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें कहा है अपने वचन में कि आपका जो राज्य है प्रभु इस दुनिया पे, इस धरती पे परमेश्वर, आपने कहा है प्रार्थना करो कि मेरा राज्य इस धरती पे आए। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका राज्य इस धरती पे आए परमेश्वर, आपका ही राज हो परमेश्वर, आप ही की महिमा हो, आप ही की इस हर एक जन इस दुनिया में परमेश्वर आपकी महिमा करे परमेश्वर जी। हर घुटना आपके सामने टिके और आपके सामने झुके और हर जुबान इकरार करे कि आप ही यीशु मसीह हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही प्रभु हैं। Thank you Lord. Lord, we give you praise and honor and glory in Jesus' name. Amen.